Hello class 11 students, how are you all? Hope all of you are very fine. तो बेटा आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 में जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड। सेक्शन फार्मूला सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा, सेक्शन फार्मूला है क्या। आपके पास मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, और इनके बीच में एक पॉइंट c आ गया बेटा जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। और ये जो c पॉइंट है ये इस ए बी को m/n में डिवाइड कर देता है, और डिवीज़न जो है वो कैसे है, वो इंटरनली डिवीज़न है। यही नई चीज़ है जो हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं कि जो डिवीज़न है वो इंटरनली भी हो सकती है और एक्सटर्नली भी हो सकती है। तो बेटा जब डिवीज़न हमारी इंटरनली है तो फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हम लिखते हैं x इज इक्वल टू mx1 प्लस nx2 डिवाइडेड बाय m प्लस n। y कोऑर्डिनेट लिखेंगे my2 प्लस ny1 divided by m plus n, and in the same way z coordinate is mz2 plus nz1 divided by m plus n। ये क्या आ जाएगा, ये आपके इंटरनली डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा। अब हम बात करते हैं इंटरनली की बजाय जो डिवीज़न है वो आपका एक्सटर्नली है। तो अगर डिवीज़न एक्सटर्नली है बेटा तो जो रेशो है आपकी वो m रेशो माइनस n लिख दीजिएगा आप, यानी रेशो के साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिए। देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस, तो x बन गया आपका mx2 प्लस, और माइनस का साइन आ जाएगा बेटा nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। y कोऑर्डिनेट लिखते हैं my2 minus ny1 divided by m minus n, and in the same way z coordinate is mz2 minus nz1 divided by m minus n। अगर रेशो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, ये जो आपका साइन है ये एक्सटर्नली का साइन है, और इसको आप बेटा इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी जो नेगेटिव साइन है वो आप m के प्लेस पे n के साथ भी नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, और इस अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो ये आपकी रेशो इंटरनली आ जाएगी पॉजिटिव साइन के साथ, एक्सटर्नली आ जाएगी नेगेटिव साइन के साथ। सो स्टूडेंट्स, इसी के ऊपर बेस्ड हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं बेटा। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि दो पॉइंट्स हैं आपके पास -2 3,5, और दूसरा जो पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं हम। द सेकेंड पॉइंट इज 1 1 -4 एंड 6। ये दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट मैंने ले लिया A, ये ले लिया है B, और ये बीच वाला पॉइंट जो है इसको हम Q मान लेते हैं, और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने x y z एज्यूम कर लिए बेटा। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो रेशो है वो है 2:3 इंटरनली। ये आपको लिख के दिया गया है साथ ही कि ये जो रेशो है ये हमारी इंटरनली है। तो किस तरह से करेंगे बेटा, इंटरनली है तो सिंपल फार्मूला है, आप p के कोऑर्डिनेट निकालिए, x लिखेंगे हम, यानी ये हो गया आपका 2:3, यानी कि 2 into 1 माइनस प्लस 3 into -2 डिवाइडेड बाय 2 + 3, और y लिख लेते हैं अब। y आएगा 2 into -4 प्लस 3 into 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3, एंड इन द सेम वे द z कोऑर्डिनेट इज 2 into 6 प्लस 3 into 5 डिवाइडेड बाय 2 + 3। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, x इज इक्वल टू 4 - 6.2, तो ये आ जाएगा 2 - 6 -4/5, और y आ जाएगा -8 + 9 that is 1/5, and the z coordinate is 12 + 15 27 that is by 5। तो ये जो आपकी डिवीज़न आई है बेटा ये आ गई है इंटरनली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम रेशो 2:3, but the ratio now is externally।
तो एक्सटर्नली डिवाइड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम इस रेशो को 2:-3 लिख लेते हैं। तो x आपका क्या आ जाएगा, 2 × 1 -3 × -2 डिवाइडेड बाय 2 - 3। नेगेटिव साइन लगा दिया है हमने इसके साथ। फिर हमने y पॉइंट लिखा, 2 × -4 -3 × -3 डिवाइडेड बाय 2 - 3 and the z coordinate is 2 × 6 -3 × 5 divided by 2 - 3। तो जो x कोऑर्डिनेट आया बेटा वो आ गया आपका, ये बन गया 2 + 8, 2 + 6 8 और माइनस है साथ में, तो ये बन गया है -8। y हमने लिखा -8 माइनस, ये बन गया आपका 9, देन -17 और डिनोमिनेटर में -1 है तो आपके पास ये 17 आ जाएगा। और z लिखेंगे हम 12 - 15 दैट इज़ -3 एंड -1 ऑल्सो दैट इज़ 3। तो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा, ये किस तरह के आएंगे, ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये एक्सटर्नली वाले आ गए, यानी इंटरनली तो रहे -4/5, 1/5, 27/5 और एक्सटर्नली पॉइंट आ गया -8, 17 और 3। इस तरह से आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको रेशो की बात कर रहा है, किस तरह से कि आपको ये कहा गया कि ये जो पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट है, पॉइंट है P और R और Q इसको डिवाइड कर रहा है। तो P के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 2, -4, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 8, -10 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 5, 4, -6 और आपको रेशो बतानी है। तो रेशो हम क्या करें बेटा, एज्यूम कर लेते हैं K:1, जैसे कि हम रेशो एज्यूम करते हैं। तो अब क्या करें, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, किसी एक ही पॉइंट से हम रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किस तरह से करेंगे बेटा, मैंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट चूज़ किया है, 5 = k × 9 यानी 9k प्लस 1 × 3 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय k + 1। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको शिफ्ट कर लिया और 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 9k + 3 ये आ जाएगा आपके पास 5 - 3 = 9k - 5k मीन्स 2 = ये आ जाएगा आपके पास 2 = 4k। कट कर लीजिए आप, 1 = 2k और यू कैन से 1/2 = k। k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई है बेटा। तो रेशो आपकी क्या रहेगी, K:1 विच मीन्स 1:2। तो ये जो आपकी रिक्वायर्ड रेशो है ये क्या आई है, रिक्वायर्ड रेशो हमारी आ गई है बेटा 1:2। तो इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, आप रेशो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा आपको रेशो बतानी है जिसमें YZ प्लेन डिवाइड करेगा 2 पॉइंट्स को। 2 पॉइंट्स हैं -2, 4, 7 और दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका 3, -5, 8। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट से मिला के एक लाइन बन गई है और इस लाइन को YZ प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन। तो YZ प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको रेशो फाइंड आउट करनी है। अब हम लिखेंगे, क्या लिख लेते हैं बेटा, लेट K:1 बी द रेशो in which YZ plane divides the line AB। इसमें डिवाइड करेगा। अब हम कहते हैं सिंस, ये पॉइंट मान लेते हैं, सिंस दिस पॉइंट P, सिंस दिस P it lies on YZ plane, so its x कोऑर्डिनेट इज 0। उसी को यूज़ कर लेते हैं बेटा।
एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। रेशो हमने अज्यूम कर ली है k/1, तो k इंटू 3 यानी कि 3k, 1 इंटू -2, तो -2 डिवाइडेड बाय k+1। अब आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, देखिए k की वैल्यू क्या आएगी, 3k - 2 इज़ 0, 3k इज़ 2, और k की जो वैल्यू है वो आ गई है 2/3, और यू कैन से द रेशो इज़, तो रेशो आ गई बेटा हमारी 2:3। ये रेशो आपके पास आ गई है कि YZ प्लेन आपका किस में डिवाइड करेगा, 2:3 में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये कहा गया है कि सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करिए। स्पेशल जो पॉइंट है वो है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट्स हैं कौन कौन से, एक तो है 2, -3, 4, बी पॉइंट है -1, 2, 1, एंड द सी पॉइंट इज 0, 1/3 and 2. You have to prove that these are कोलीनियर। आपको प्रूव करना है कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये कैसी हैं, कोलीनियर पॉइंट्स हैं। तो किस तरह से प्रूव करेंगे बेटा, कोलीनियर पॉइंट्स के लिए आपको पता है क्या प्रूव कर दें हम रेशो एज्यूम कर लेते हैं। लेट दिस सी डिवाइड्स ए बी इन रेशो k/1, k/1 में डिवाइड कर रहा है सी, तो आप क्या करें, रेशो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखिए बेटा इस तरह से है ये ए पॉइंट, ये सी और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स 2, -3, 4, बी के कोऑर्डिनेट -1, 2, 1 और सी के 0, 1/3 और 2। रेशो देखते हैं बेटा निकलती है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट को यूज़ किया, 0 इज इक्वल टू k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशो। ये आपका बन गया है 0, ये आ गया -k + 2। यहाँ से आपके पास बेटा k की वैल्यू आ गई है 2, k की वैल्यू 2 आ गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस c डिवाइड्स ए बी इन रेशो 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सो अगर रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा, सो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी एंड सी दे आर कोलीनियर, कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास, कोलीनियर पॉइंट्स आ गए हैं। तो इस तरह से बेटा हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन ईजीली डू विद द हेल्प ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज 12.3 फिनिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।